और भाई BSF HCM वालों क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारी 90 डेज सीरीज़ का आज डे है 17 और आई होप आप लोगों ने डे 16 के सारे टारगेट कंप्लीट कर लिए होंगे। और कल मैंने एक कंप्यूटर की टाइपिंग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी। जिन लोगों ने भी नहीं देखा उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल मतलब वीडियो होने वाली आपके लिए। तो अभी मैं चलता हूँ लाइब्रेरी। आज काफ़ी लेट हो गया भाई लाइब्रेरी जाने में। तो अभी मैं पहुंच रहा हूँ लाइब्रेरी। जैसे लाइब्रेरी पहुंचता हूँ फिर आपको मैं देता हूँ डे 17 के टारगेट। तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा लाइब्रेरी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रचित और स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। तो भाई हम 90 डेज़ की एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं जिसमें हम लोग BSF HCM के कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। तो उसी का हमारा आज डे 17 है। एक बार मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाना चाहूँगा जो नए लोग जुड़े हुए हैं, और जो पुराने पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको तो सब कुछ पता है। तो भाई जिसको भी ये पूरा कंप्लीट सिलेबस चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके ये सिलेबस ले सकता है, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। तो ये रहा सिलेबस पूरा, मैंने कंप्लीट सिलेबस अपने चैनल पर भी डाल दिया है। तो इसी का आज हमारा डे 17 है। तो मैं आप लोगों को डे 17 के टारगेट दूंगा, लेकिन डे 17 के टारगेट देने से पहले एक बार बात करते हैं जो मैंने डे 16 में आप लोगों को दिया था। तो डे 16 में मैंने आपको रिवीजन करने के लिए दिया था। रीजनिंग में वेन डायग्राम के क्लासेस और 100 क्वेश्चंस दिए थे। मैथ्स में मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप दिया था, इसमें भी क्लास करनी थी और 100 क्वेश्चंस दिए थे। तो आई होप आप लोगों ने ये दोनों कर लिए होंगे। अब बात करते हैं डे 17 के टारगेट की। तो डे 17 में आपको आज सबसे पहले रिवीजन करना है। रिवीजन आपको कम से कम, जैसे आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे सबसे पहला काम आपका यही है कि आप रिवीजन से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके उसको कम से कम 2 घंटे रिवाइज करेंगे। तो आज आपको मैथ्स में पढ़ना है प्रॉब्लम्स ऑफ एज, और इसकी भी आपको क्या करना है, पहले क्लासेस करनी है, फिर आपको इससे 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। अच्छा, जिन लोगों ने इसकी क्लासेस कर ली हैं, ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, वो सिर्फ इसके क्वेश्चंस लगाएंगे और इन क्वेश्चंस को वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जैसे 100 की जगह 150 वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको हिंदी करना है। हिंदी में थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना। हिंदी में आज समास चैप्टर करना है। तो भाई जिन लोगों के पास इसके नोट्स हैं तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है इसके नोट्स वो इसके एक बार नोट्स ज़रूर बना लेगा, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं अभी तो आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन आगे चल के फिर रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम होगी या फिर आप चीज़ें भूल सकते हो। और चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इस वजह से थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ना। अच्छा, अभी तक मैं जो आप लोगों को टारगेट देता था वो मैंने आपको कंप्यूटर में एब्रीविएशन, शॉर्टकट कीज़ ऐसे 10-10 करके मैंने आपको कई सारी याद करवाई थी। अब बारी आ गई हिंदी में भी साथ साथ हम लोग स्टार्ट करते। तो आज आपको हिंदी में कम से कम 20 विलोम शब्द याद करने हैं, और 20 ही आपको तत्सम तद्भव करने हैं, और 10 पर्यायवाची करने हैं। तो अभी आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन ठीक है, हम लोग कम कम करके ही, जब ऐसे ही हम लोग 30-40 दिन याद करेंगे तो ये कई सारे हमें याद हो जाएंगे। तो अभी फर्स्ट डे है तो इस वजह से ये टारगेट में मैंने इतने कम दिए हैं, आप इनको याद करना, बाकी नेक्स्ट टारगेट में इनको धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो डे 17 के टारगेट में यही कुछ था। आई होप आप इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूँगा। देखो भाई, अभी जिसकी रनिंग लगी हुई है तो वो साथ साथ अपनी पढ़ाई की रनिंग पे भी बहुत ध्यान दे, क्योंकि भैया इतनी ज़्यादा रनिंग इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा ना हो कि पढ़ाई करे जा रहे हैं और वहाँ पे रनिंग पे जाके वो फेल हो जाएं। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी। अगर आपका अभी फिजिकल बाकी है तो भले आप इस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हो, आधा ही करो, लेकिन रनिंग को भाई प्रॉपर ध्यान दो, क्योंकि आजकल जो वहाँ पे रनिंग हो रही है इतने सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। 50 में से 20 पास हो रहे हैं, 19 पास हो रहे हैं, या 21-22 जो भी पास हो रहे हैं। तो पास होने का रेशियो इतना कम है। तो आप कोशिश यही करना कि भाई अगर आप मुझसे जुड़े हैं और इस 90 डेज़ की सीरीज़ से जुड़े हुए हैं, तो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पे जाके फ़िज़िकल फ़ेल होके आ रहे हैं। आप जाना एकदम बेस्ट अपना फ़िज़िकल देना। बाकी मैंने रनिंग से रिलेटेड भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं। अच्छा, और जिन लोगों ने मतलब रनिंग वगैरह पास कर ली, उनके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता है अभी आजकल, तो उनको बस खाली ये 2 ही काम करने हैं। एक तो पढ़ना है, दूसरा साथ साथ टाइपिंग डेली करनी है। तो अभी जब भी मैं डेली आपको टारगेट देता हूँ तो इस पे मैं टाइपिंग के लिए नहीं लिखता हूँ, लेकिन वो चीज़ आपको पर्सनली खुद से ही करनी है कि आपको टाइपिंग डेली 1 से 2 घंटे करनी है। नहीं 2 घंटे कर पा रहे हो, सिर्फ आप 1-1 घंटे करो। तो ऐसे करके आप कंटिन्यूअस इस पे लगे रहो। तो आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आई होप आप इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे।